कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत आ गए हैं फिर से एक साथ और मन्नत है विक्रांत से नाराज। तभी तो देखिए कैसे मुंह फुलाकर वो बैठी हुई है और उसका ये गुस्साना विक्रांत को समझ आ रहा है। तभी तो देखिए कैसे वो पहुंच गए हैं उसे मनाने के लिए, लेकिन मन्नत है कि मानने को तैयार ही नहीं। बस फिर क्या, उसे मनाने के लिए विक्रांत दूसरी लड़कियों के बारे में बातें करने लगता है। इतना ही नहीं, वो तो मन्नत को ये भी बताता है कि एक लड़की है जो उसके प्यार में पागल है और उससे शादी करना चाहती है। बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही मन्नत बौखला गई और पहुँच गई विक्रांत से लड़ने झगड़ने के लिए। कौन है वो? हाँ? कौन है? तुम मुझसे बात क्यों? You're talking to me? You're talking- मैंने बोला कौन है वो? कोई है? कोई है? She's simple. Oh, she's so simple, yeah. And understanding and sanskari. Just like, and you know what? I think मुझसे शादी भी करना चाहती है वो. I guess मैं उसे हाँ कह दूंगा. मिस्टर विक्रांत सलूजा, आपकी जिंदगी में एक ही लड़की है, मैं मन्नत खन्ना। समझे आप? किसी और को देखने की कोशिश भी की ना तो ये है आपकी नॉट सो सिंपल बेवकूफ और क्या बोला था, असंस्कारी लड़की, मुंबई वाली, आपको चेचा बना दे। समझे आप? यार बस जब नजर नहीं क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा. चलन नहीं, प्यार है मैं आपके, समझे? मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, I'm just saying कि मुझे चलो क्या what's that? एक बार फिर से क्या? भाई बीवी को कैसे छेड़ना है विक्रांत को बखूबी आता है और कैसे मनाना है वो भी। तभी तो वो मन्नत के लिए लेकर आए हैं खास तोहफा जो विक्रांत की पसंद का है, जिसे पाकर मन्नत बहुत खुश है और अपने विक्रांत पर प्यार भी जता रही है। वैसे बता दें कि ये मन्नत का वो अतीत है जिसे वो याद कर रही है विक्रांत के दिए हुए कपड़ों को देखकर, क्योंकि आज मन्नत को मेजबानी जाना है अभिमन्यु से मिलने के लिए। ऐसे में आज मन्नत ने विक्रांत का दिया हुआ वही कपड़ा पहना है और वो खुश भी बहुत है, लेकिन धैर्य वो समझ गया है, इसीलिए वो मन्नत को रोकने की कोशिश करता है और तो और साथ में चलने के लिए भी कहता है कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं रोनी, जो धैर्य को अपने साथ अस्पताल चलने को कहते हैं, लेकिन धैर्य मना कर देता है। बस फिर क्या, मन्नत पहुँच जाती है रोनी से आशीर्वाद लेने। धैर्य बेटा, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ, आप बोलिए ना क्या हुआ? एक्चुअली मेरे रूटीन चेकअप के लिए जाना था, तो सोचा तुम भी चलोगे मेरे साथ। वेल ऑफ कोर्स, आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलूँगा, लेकिन हम जाने की क्या जरूरत है? मैं फोन कर देता हूँ, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, अभी घर पे आ जाएगा ना आपका चेकअप करने। आशीर्वाद। आशीर्वाद किस लिए? मेंटेनेंस के लिए आशीर्वाद। मेजबानी की नींव मजबूत होगी तभी तो सब अच्छा होगा। भाई मन्नत को तो लगता है कि सिर्फ उसे ही पता है कि अभिमन्यु ही उसका विक्रांत है, पर उसे ये नहीं पता कि धैर्य ने मन्नत की सारी बातें सुन ली है और अब धैर्य ने भी रोनी को बातों में उलझा दिया है और तो और उसने अपनी बंदूक भी तैयार कर ली है मेजबानी जाकर अभिमन्यु को अपने रास्ते से हटाने की। 8 साल दिए हैं मैंने इस परिवार को, मन्नत जी को अपना बनाने के लिए। वो आदमी जिससे मन्नत जी मिलने के लिए जा रही है वो वाकई विक्रांत है। मन्नत जी से पहले उसे मुझसे मिलना होगा, उसके बाद सीधा विक्रांत। खैर धैर्य के तो इरादे सिर्फ और सिर्फ मन्नत को पाने के हैं और उसमें वो किसी की जान भी ले सकता है। वहीं दूसरी ओर इस बात से अनजान अभिमन्यु भी पहुंच गया है मेजबानी मन्नत से मिलने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि धैर्य भी पूरी तैयारी के साथ उसी मेजबानी में आया है। अब देखना होगा जब धैर्य और विक्रांत का आमना सामना होगा तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।